अस्सलामुअलैकुम रियल प्रोफेसर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद ज़िशान। ख़वातीन और हज़रात, ये 19वीं सदी की तीसरी दिहाई की बात है कि जब अमेरिका में हर प्रोजेक्ट नाकाम हो रहा था और यहाँ तक कि रियासतों को आपस में जोड़ने वाली शाहराएँ भी नामुकम्मल थी। हर नई हुकूमत पिछले दौर के तमाम प्रोजेक्ट्स को रोक देती थी और उनका ऑडिट कराया जाता था और बेशुमार खामियां निकाल कर या तो उन प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया जाता था या उन्हें फिर नए सिरे से शुरू किया जाता था। इससे शुरू होने वाला प्रोजेक्ट अगली कई दिहाइयों तक मुकम्मल नहीं होता था और लागत और कॉस्ट भी कई गुना बढ़ जाती थी। 1824 में अमेरिकी सदर जेम्स मोनरे को ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा अदारा कायम किया जाए जो पॉलिसियों और प्रोजेक्ट्स के तसलसल को यकीनी बनाए और हुकूमतों के आने जाने से प्रोजेक्ट्स पर कोई फ़र्क ना पड़े। उस वक्त अमेरिका में दुनिया का पहला थिंक टैंक वजूद में आया जिसका नाम फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट रखा गया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चंद सालों में हुकूमतों को आदत पड़ गई कि जो भी हो किसी भी प्रोजेक्ट को तकमील ज़रूर होगी, उस पर ख्वाह कितनी ही तनकीद कर दी जाए। यानी थिंक टैंक एक ऐसा रिसर्च अदारा बना जो प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले रिसर्च करता और उसके मुस्बत और मनफी पहलुओं का जायज़ा लेता, बजट देखता और उस प्रोजेक्ट से होने वाले फ़ायदे और आमदनी का अंदाज़ा लगाता। तब प्रोजेक्ट शुरू होता था और जब प्रोजेक्ट एक बार शुरू हो जाता था तो तब उसे कोई नहीं रोक सकता था। इसके लिए कानून साजी की गई और ऐसी मजबूत कानून साजी कि इस अदारे के समरात पूरी दुनिया में फैलने लगे। ख़वातीन और हज़रात, आज दुनिया भर के 197 ममालिक में थिंक टैंक्स मौजूद हैं जिनकी कम से कम तादाद एक और ज़्यादा से ज़्यादा 1835 है। 1835 की तादाद के साथ अमेरिका सबसे आगे है और 435 अदारों के साथ चीन दूसरे और 288 की तादाद के साथ बरतानिया तीसरे नंबर पर है। जबकि आलमी दर्जाबंदी के पहले 10 ममालिक में दुनिया के 54% थिंक टैंक्स मौजूद हैं। 59 थिंक टैंक्स के साथ ईरान इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा और आलमी सतह का 19वां मुल्क है, जबकि नाइजीरिया 48 की तादाद के साथ इस्लामी ममालिक में दूसरे और दुनिया में 27वें नंबर पर है। इस्लामी दुनिया में तीसरे नंबर का एजाज़ बांग्लादेश के पास है जिसके 35 थिंक टैंक्स उसे दुनिया भर में 37वीं पोजीशन पर बराजमान किए हुए हैं। और ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान में मौजूद थिंक टैंक्स की तादाद 20 है जिसमें से सिर्फ 3 या 4 कारआमद हैं और ये दुनिया में 63वें नंबर पर है। जबकि भारत 280 की तादाद के साथ जनूबी एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश का खित्ते में दूसरा और आलमी सतह पर 37वां नंबर है। आप इस रिसर्च से खुद अंदाज़ा लगा लें कि जिन मुल्कों में थिंक टैंक्स ज़्यादा हैं वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं, और जिन में कम हैं वो कम तरक्की याफ्ता हैं या कमज़ोर ममालिक हैं। दोस्तों, ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ इन अदारों का सख्त बहरान पाया जाता है जिसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के अक्सर सर्वे बाहर की कंपनियाँ करती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि पाकिस्तान में प्रैक्टिकली तौर पर सिर्फ 3 से 4 ही थिंक टैंक काम कर रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान में हुकूमतों की अदम दिलचस्पी है। अब जबकि सीपेक के हवाले से खबरें आ रही हैं कि सानिया दासू के बायस चीनियों ने अपने तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम रोक लिया है, या ये खबरें आ रही हैं कि चीनी क़यादत पाकिस्तानी क़यादत से मुतमईन नहीं है, या हमारे वज़ीर ख़ारजा बार बार चीन का दौरा कर रहे हैं, या ये खबरें फैल रही हैं कि साबिक सरबराह सीपेक प्रोजेक्ट्स को चीन के दबाव पर हटाया गया है। तो ये कैसे मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की तकदीर बदल देने वाला एक और बड़ा मंसूबा खटाई में ना पड़ गया हो। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हमसे आखिरकार चीज़ें मैनेज क्यों नहीं होती और हमारे मसाइल हैं क्या। दोस्तों, हम रिकॉर्डिंग मंसूबा शुरू करने वाले थे, हमें उल्टा गैर मुल्की कंपनियों ने आलमी अदालतों के जरिए जुर्माना करा दिया। और फिर नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्लांट को ही देख लें। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के रंदी इलेक्ट्रिक पावर स्कीम का हिस्सा है जिसका मकसद दरिया नीलम से पानी के रुख को दरिया जहलम की तरफ मोड़ना है। ये पावर स्टेशन मुजफ्फराबाद के जुनूब में 42 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इसकी नस्ब सलाहियत 669 मेगावाट है। दोस्तों, ये मंसूबा नीलम जहलम मंसूबा कई साल की ताख़ीर के बाद, जिसकी लागत 300 अरब रुपए से मंजूर हुई थी, 1500 अरब रुपए तक जा पहुंचा है, मगर ये प्रोजेक्ट भी मतलूबा नताइज देने में नाकाम है। फिर एक और बहुत बड़ी मिसाल आप कालाबाग डैम को देख लें। ये मंसूबा 1953 से हमारे गले की हड्डी बनकर अटका हुआ है और हालत यह है कि इस प्रोजेक्ट का नाम लेने वाले को भी गद्दार कहा जाता है। एक और बहुत बड़ी और हालिया दिनों की मिसाल आप कोरोना को ही देख लें। कोरोना को लेकर वफाक और सूबों के दरमियान लड़ाई रहती है। एक छोटे से नुक्ते पर भी वफाक और सूबे आपस में इत्तेफाक नहीं कर सकते। ये बात तो तय है कि हम हर जगह कन्फ्यूजन का शिकार हो चुके हैं। और रही बात सीपेक की, तो पहले दिन से ही भारत इसका दुश्मन है और अमेरिका भी नहीं चाहता कि सीपेक मुकम्मल हो।
आने वाले वक्तों में वन बेल्ट वन रोड मंसूबे की तकमील के बाद IMF, अमेरिका और वर्ल्ड बैंक मजीद कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए कोई भी नहीं चाहेगा कि चीन 2029 तक अपने तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करे, क्योंकि ऐसा करने के बाद सुपर पावर की दौड़ से अमेरिका बाहर निकल जाएगा और चीन अपनी धाक बिठा चुका होगा। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल से वफ़ियत के बाद हमें CPEC को मौसर अंदाज में कामयाब बनाने के लिए मज़ीद थिंक टैंक्स बनाना होंगे और ये तासुर ख़त्म करना होगा कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान CPEC से पीछे हट रहा है या चीनी कंपनी के लिए मसाइल खड़े कर रहा है। अगर हम CPEC को मुकम्मल कर लेते हैं तो पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे और मज़ीद मुआयने खेज होंगे, वरना अमेरिका वक्ती तौर पर यानी 2-4 अरब डॉलर का लालच देकर पाकिस्तान को टिशू की तरह इस्तेमाल करेगा और फिर लावारिस फेंक देगा और फिर हमारी मिसाल बकौल शायर ऐसी होगी कि ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने चैनल का भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।